सोचो एक ऐसी दोस्ती जो बचपन से शुरू होती है और जंग के मैदान तक साथ चलती है, लेकिन जब प्यार वार और सैक्रिफाइस बीच में आ जाए तो इंसान अपने दोस्त के लिए कितना दूर जा सकता है। 1923 टेनेसी छोटे बच्चे राफे और डैनी एक पुराने प्लेन के साथ खेल रहे होते हैं, जैसे वो वर्ल्ड वार आई के सोल्जर हों। राफे के फादर पायलट होते हैं और उन्हें उड़ता देख दोनों और इंस्पायर होते हैं, लेकिन बचपन शरारत में बदल जाता है जब प्लेन गलती से चल पड़ता है। खुदा का शुक्र कि बिना किसी नुकसान के वो रुक जाता है। डैनी के फादर गुस्से में उसे राफे से दूर खींच लेते हैं और उसे बेवकूफ कहते हैं। राफे अपने दोस्त को डिफेंड करता है और कहता है कि डैनी उसका बेस्ट फ्रेंड है, और वहीं से शुरू होती है बॉन्ड जो जिंदगी भर चलेगा। 1941 में वर्ल्ड वार 2 अपने पीक पर होती है। राफे और डैनी दोनों एयरफोर्स में फर्स्ट लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। प्लेन उड़ाते वक्त दोनों डेयर डेविल स्टाइल में सबको इम्प्रेस करते हैं, लेकिन सीनियर को परेशान भी करते हैं। तभी राफे को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है लंदन जाकर ईगल स्क्वाड्रन ज्वाइन करने की। ये उसकी चॉइस होती है, लेकिन डैनी को लगता है कि राफे को जबरदस्ती भेजा जा रहा है। उसे दुख होता है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि दोनों एक साथ लड़ेंगे। एवेलियन एक मिलिट्री नर्स जो राफे से एक मेडिकल एग्जाम के दौरान मिलती है। राफे को डिलेक्सिया होती है, लेकिन एवेलियन उसे पास करवा देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाते हैं, चैंपियनजी बोट राइड्स और छोटी छोटी क्यूट मोमेंट्स के साथ। लेकिन राफे एवेलियन को प्रॉमिस करके लंदन चला जाता है कि वो जरूर वापस आएगा। एवेलियन उसे अपनी स्कार्फ देती है, आखिर एक निशानी जो उनके प्यार को जोड़ कर रखेगी। लंदन में वार बहुत ही ब्रूटल होता है। राफे की स्क्वाड हर दिन अपने पायलट्स को खो रही होती है। एक मिशन में राफे का प्लेन शूट डाउन हो जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया। डैनी एवेलियन को खुद ये खबर देता है। दोनों के दिल टूट जाते हैं और अपने दर्द में एक दूसरे की कंपनी ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है, लेकिन जिंदगी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। 3 महीने बाद राफे वापस आ जाता है जिंदा। उसे एक फ्रेंच बोट ने बचाया था और वो अभी तक एवेलियन को याद करके जीता रहा, लेकिन अब उसे सच समझ आता है। एवेलियन और डैनी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। राफे और डैनी की दोस्ती में दूरियां आ जाती हैं और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस टेंशन के बीच शुरू होता है एक ऐसा अटैक जो दुनिया की हिस्ट्री बदल देता है। पील हार्बर 7 दिसंबर 1941 जापानीज प्लेन्स हवा में दिखाई देते हैं। अमेरिका को एक सरप्राइज अटैक मिलता है। शिप बेसिस और प्लेन्स पे बॉम्ब्स बरसा दिए जाते हैं। हर जगह आग, लाशें और अफरा तफरी मच जाती है। एवेलियन और उसकी टीम की नर्सेस हॉस्पिटल में वाउंडेड सोल्जर को बचाने की कोशिश करते हैं। राफे और डैनी अपनी जिंदगी रिस्क में डालकर अपने प्लेन तक पहुंचते हैं और टीम वर्क से जापानीज प्लेन को गिरा देते हैं। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के स्टैंड बन जाते हैं। अटैक के बाद अमेरिका ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करता है और एक सीक्रेट मिशन प्लान होता है, टोक्यो पार काउंटर अटैक। राफे और डैनी वॉलंटियर करते हैं, लेकिन मिशन से पहले एवेलियन राफे को एक बड़ा राज बताती है। वो प्रेग्नेंट है और बेबी डैनी का है। फिर भी राफे उसे सपोर्ट करता है क्योंकि उसे अपने दोस्त से ज्यादा प्यार है। 1942 में डू लिटिल राइड शुरू होती है। छोटे एयरक्राफ्ट क्राइसिस से प्लेन्स लॉन्च किए जाते हैं। टोक्यो पर बॉम्ब्स गिरते हैं, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से पायलट्स को क्रैश लैंड करना पड़ता है। राफे एक एक्सीडेंट में फंस जाता है और उसे बचाने के लिए डैनी अपनी जान दे देता है। अपने लास्ट मोमेंट में डैनी राफे से कहता है कि उस बेबी का फादर वो बनेगा। जंग के बाद राफे अमेरिका वापस आता है, लेकिन साथ लाता है सिर्फ अपने दोस्त का कॉफिन। लेकिन उसके पास अब एक नया लाइफ है, डैनी का बेबी। उसका नाम भी वो डैनी रखती है। राफे अपने दोस्त की यादों को जिंदा रखते हुए उस बच्चे को पालता है और प्लेन्स उड़ाते वक्त हमेशा उसे याद दिलाता है कि असली हीरोज कभी मरते नहीं।